recognizing that Islamophobia is global in scope and we must lead the global effort to address it. दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आई बहुत बड़ी खबर। मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अमेरिका की संसद से बड़ा ऐलान। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक बिल को मंजूरी दे दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार सदन में इस्लामोफोबिया बिल पर हुई वोटिंग में पक्ष में 219 और विपक्ष में 212 वोट पड़े। अब इसे सीनेट में चर्चा के लिए भेजा जाएगा। इस्लामोफोबिया बिल को मंजूरी मिलने के बाद दुनिया के सभी देशों में मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह की वजह से मुसलमानों के खिलाफ होने वाली अत्याचारों की घटनाओं को अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वार्षिक मानवाधिकार की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अमेरिका के मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर समेत 30 से अधिक सांसदों के एक समूह ने इस बिल को लिखा था। इस्लामोफोबिया के इस बिल पर वोटिंग तब हुई है जब कुछ हफ्ते पहले ही कोलोराडो से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोबर्ट ने सोमालिया में जन्मी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर के लिए मुस्लिम विरोधी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जिहादी दस्ते के तौर पर संबोधित किया था। आइए जानते हैं क्या खास है अमेरिका के इस्लामोफोबिया बिल में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित हुए इस्लामोफोबिया बिल के तहत इस्लामोफोबिया की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही दुनिया भर के देशों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले मामलों को विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। ये विशेष दूत दुनिया भर के देशों की गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए वहां होने वाले मुस्लिम विरोधी मामलों की जानकारी एकत्र करेगा। इस्लामोफोबिया की वजह से होने वाली इन घटनाओं को प्रकृति और उसकी सीमा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देगा। विशेष दूत का काम होगा कि वो अमेरिका सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई हर हिंसा, शोषण के साथ उनके स्कूलों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों समेत अन्य संस्थानों के साथ हुई किसी भी घटना की रिपोर्ट बनाएगा। राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा के मामलों की जानकारी निकालने और सरकारी और गैर सरकारी मीडिया में मुस्लिमों के प्रति हिंसा के कृत्यों और घृणा को बढ़ावा देने या सही ठहराने के प्रयास के बारे में भी रिपोर्ट देगा। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए देशों की सरकार ने किस तरह से जवाब दिया, मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बचाने के लिए सरकार ने कौन से कानून बनाए और लागू किए, मुस्लिम विरोधी चीजों को खत्म करने के लिए सरकारों ने क्या किया, इसकी जैसी तमाम जानकारियां इस्लामोफोबिया बिल के जरिए अमेरिका के सदन की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी। इल्हान उमर द्वारा लाई गए इस इस्लामोफोबिया बिल में मुस्लिमों के खिलाफ तथाकथित अत्याचारों के लिए भारत को भी चीन और म्यांमार की श्रेणी में रखने का प्रावधान था। हालांकि इस प्रावधान को हटा दिया गया है, लेकिन इस्लामोफोबिया बिल पारित होने के बाद अब भारत में होने वाली एक छोटी सी घटना को अमेरिका की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट में दर्ज कराया जाएगा, जिस पर राजनीतिक हितों के लिए भविष्य में हो हल्ला मचाए जाने की भरपूर संभावना है। Recognizing that Islamophobia is global in scope and we must lead the global effort to address it. इस बिल के पास होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रतिनिधि सभा में इस कानून का पारित होना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और एक शक्तिशाली संकेत है कि इस्लामोफोबिया को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कट्टरता के खिलाफ खड़े होने से कोई भी हमले का शिकार हो सकता है, लेकिन हमें कायर नहीं बनना चाहिए। सभी को एक साथ आने की जरूरत है। एक ट्विटर यूजर ने इल्हान उमर को शुक्रिया कहा और लिखा, धन्यवाद इल्हान, मुझे लगातार इंस्पायर करने और ये प्रदर्शित करने के लिए कि पॉलिसी के माध्यम से बदलाव संभव है। ट्विटर यूजर इकबाल लिखते हैं, इस मुद्दे को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इल्हान उमर जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।